नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है और इस अवसर के तलाश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को समाज के सचेतक के रूप में कहते हैं कि मैं सचेतक के रूप में खड़ा हूं। लोगों से सरोकार रखते हैं, जनता से सरोकार रखते हैं, सीधा उनसे मुखातिब भी होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब उन्हें वोट लेने की ज़रूरत होती है। कुछ मसला सामने आया है, 1650 करोड़ का घोटाला, एम्बुलेंस घोटाले जो हैं वो सामने आए हैं। इस पर कई लोगों ने अपने अपने तरह से बयान दिए हैं, कई लोगों ने अपनी तरह से बात भी की है, लेकिन जहानाबाद के वर्तमान सांसद चनेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पुत्र के नाम से वो टेंडर दिया गया एम्बुलेंस के लिए कोरोना काल में, और मामला कहां फंसा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कोर्ट से जांच के लिए मांग भी की गई है। सीधा बात करने पहुंचे हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से हम बातचीत करने पहुंचे हैं कि जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, अब तो कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। क्या लग रहा है ये जो घोटाला है वो सरकार को घेरने का काम करेगा? उजागर हो पाएगा कि फिर वही ढाक के तीन पात? नहीं, उजागर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए कि इसमें लोग दंडित होंगे कि नहीं, ये देखना है। अब मैं दर्शकों को पहले बताऊं कि ये पूरा मामला क्या है। जी जी। देखिए, ये भारत सरकार की ये योजना है 102 नंबर डायल करने पर एम्बुलेंस आने की। और ये जो एम्बुलेंस होते हैं, इसमें 3 तरह के मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। एक तो जो बहुत गंभीर रूप से बीमार मरीज़ होते हैं वो, दूसरा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो, और तीसरा जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, नवजात शिशु, वो। और इनको सरकारी अस्पताल और लाने और ले जाने का काम ये एम्बुलेंस करते हैं। और ये सेवा निःशुल्क है, फ्री की ये सेवा है। तो एक तरह से समझिए लोक कल्याणकारी योजना है ये। अब देखिए, मामला ये हुआ कि बिहार में इस तरह की 2125 यानी कि 2125 एम्बुलेंस के चलाने का ठेका दिया जाना था, है ना। तो ये ठेका जो दिया गया वो एक कंपनी को दिया गया जिसका नाम है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, संक्षेप में कहेंगे PDPL, है ना। अब ये देखिए कि पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड किसका है। तो इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसको निदेशक मंडल कहेंगे हिंदी में, उस निदेशक मंडल में जहानाबाद के जो सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं, नीतीश कुमार की ही पार्टी के, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग भरे हुए हैं। एक उनका बेटा है सुनील कुमार, वो निदेशक मंडल में है। एक उनकी बहू है, पुत्रवधू है, नेहा रानी, वो निदेशक मंडल में है। एक उनकी दूसरी बहू है, मोनालिसा नाम है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। और एक उनके साले हैं सांसद महोदय के, योगेंद्र प्रसाद निराला, वो हैं। मतलब समझिए कि उनका पूरा एक पारिवारिक मामला है सांसद महोदय का। अब कंट्रोवर्सी इस बात की है कि इसके पूर्व जो कुछ ऑडिट हुए थे, सरकार ने ऑडिट करवाए थे, तो यही पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो एम्बुलेंस थे उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई थी। जैसे कई एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जबकि वो एक मतलब मस्ट होना चाहिए ऑक्सीजन की व्यवस्था। दूसरी बात ही, कई एम्बुलेंसों में ऐसी दवाएं थी जिनका एक्सपायरी डेट बीत चुका था, मतलब उन दवाओं का प्रभाव ख़त्म हो चुका था, एक्सपायर हो चुके थे। तो ये सारी बातें ऑडिट में आई थी। तो कायदे से तो ऐसी कंपनी को काली सूची में डाल देना चाहिए था, ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था और ठेके से अलग रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। उस पर से देखिए करेला पर नीम क्या चढ़ा है कि इस पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले जो थे वो टेंडर की कुछ अर्हताएँ पूरी नहीं कर रहे थे। टेंडर कोई भी निकलता है किसी भी चीज़ का तो उसमें कुछ अर्हताएँ होती हैं, कुछ ये रिक्वायरमेंट्स, जिसको आप इंग्लिश में कह लीजिए कि इन सब अर्हताओं को आप पूरा कीजिएगा तब आपको ये मिलेगा। तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया, देखिए बिहार में कैसे मतलब खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का, इसको नंगा नाच कह लीजिए। स्वास्थ्य विभाग ने बाद में कोरिजेंडम जोड़ा, मतलब शुद्धि पत्र निकाला अखबारों में, और उसमें जो अर्हताएँ थी उन अर्हताओं को ही बदल दिया। मतलब उसमें ढील दे दी गई उस कंपनी को, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचाने के लिए, है ना, क्योंकि वो पुरानी अर्हताएँ पूरी नहीं कर रहा था तो बीच में अर्हताएँ ही बदल दी गई।
मतलब आपको याद होगा जैसे हाल में एक और बिहार में बहुत बड़ा एक मामला हुआ, उसकी बहुत चर्चा हुई कि आनंद मोहन को जो एक खूनी था उसको छुड़ाने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को ही बदल दिया गया। तो उसी से एक मिलती जुलती ये बात है कि एक दागी कंपनी को, है ना, जिसकी मतलब ऑडिट में जिसकी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई थी, उसकी मदद करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अर्हताएँ ही बदल दी। तो अब ये जैसा मामला अपने दर्शकों को बताया कि ये मामला पटना हाई कोर्ट में है और 1-2 बार सुनवाई हुई भी है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार की गर्दन फंस चुकी है हाई कोर्ट में, क्योंकि सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा कि आपने अर्हताएँ क्यों बदली। और चूँकि इसका राजनीतिक भी एंगल है कि जदयू के सांसद के परिवार वाले चला रहे हैं, तो सीधे सीधे जो शक की सुई है वो सरकार पर जा रही है कि आप राजनीतिक कारणों से आप मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है सीधा तो होना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है कि पटना हाई कोर्ट यही करेगा कि ये जो मतलब ठेका है इसको मतलब रद्द किया जाना चाहिए, और जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो PDPL है, उसको काली सूची में डालना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। जी सर, आखिर में एक सवाल हमारा ये कि सरकार जिस तरह का माहौल बना रही है अभी केंद्रीय राजनीति के बिहाफ में, ये जो अपने ही घर में इस तरह का माहौल बना है, और कोरोना काल में खास करके इतने लोग मारे गए, कई लोगों का तो सरकारी सूची में मतलब लिस्ट में नाम भी नहीं है, और 1600-1650 करोड़ का जो ये इस तरह का गबन हो रहा है कि इतना बड़ा व्यवस्था किया गया, एक्सपायरी जो दवाइयाँ हैं वो रखी गई, ऑक्सीजन नहीं रखे गए। सरकार आखिर क्या मनसा लेके चल रही है? अपना चाहती है या जनता की चाहती है? अब जनता की तो कम से कम नहीं चाहती है ये तो क्लियर है। जनता की चाहती तो इस तरह से भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल नहीं होता। और सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, देखिए इनका एक बहुत घिसा पिटा डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है, वगैरह वगैरह डायलॉग तो बहुत मारते हैं। लेकिन किसी भी विभाग में जाइए, ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है। अभी दर्शकों को मैं याद दिलाऊं, लगभग 1 महीने पहले अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल जो है, जो 2 जिलों को जोड़ता है, खगड़िया और भागलपुर जिलों को जो जोड़ने वाला पुल है, उस पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंगा नदी में बह गया। बताइए, पुल ने ही जल समाधि ले ली है ना, पुल ने जल समाधि ले ली। ये बिहार में हो सकता है। और उसके बाद उसमें भी अब ये बात आ रही है कि वो भी घोटाला लगभग 1700 करोड़ रुपए का है ना, और उसमें कोई SP सिंगला कंपनी है, और वो बिहार सरकार की इतनी दुलरुआ कंपनी है कि बार बार उसी को सारे ठेके मिल रहे हैं। अब तो ये भी बात आ रही है कि जो इसका JP सेतु वाली मरम्मत का ठेका, गांधी सेतु की मरम्मत का ठेका, बिहार में जो मेरी जानकारी लगभग 34 पुलों के कामकाज का ठेका, या तो निर्माण का ठेका या मरम्मत का ठेका SP सिंगला कंपनी को है। जबकि पिछले साल भी इसी पुल का एक हिस्सा टूटा था, है ना। जी जी। तो कायदे से तो आपको उसी समय SP सिंगला कंपनी को काली सूची में डालना चाहिए था। जो घटित हो रही है जिस तरह की घटना, उसमें घटा देना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, ये पथ निर्माण विभाग में भी है। और सच पूछिए तो जो भी विभाग को आप जरा भी ध्यानपूर्वक देखिए, शिक्षा विभाग, जो भी विभाग, तो उसमें घोटाला निकल जाएगा। और यहाँ जो हमारे पलटू राम हैं, वो अब प्रधानमंत्री बनने, एक प्रदेश संभाल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अब पटना की गर्मी में मीटिंग हो गई, अब शिमला की ठंड में जाके मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर, इनका कहना साफ है कि एक प्रदेश नहीं संभल रहा है और केंद्र की राजनीति करने निकल चले हैं मुखिया जी, राज्य के मुखिया जी यानी नीतीश कुमार जी। स्थिति साफ है, कहां कहां क्या क्या गबन हुए हैं, कैसे घोटाले हुए हैं और क्या क्या क्षति सहनी पड़ी है राज्य की जनता को। जिस जनता के लिए आप दिन रात बड़े बड़े भाषण करते नजर आते हैं, वही जनता अपने ज़रूरतों के समय में त्रस्त रहती है, परेशान रहती है। लेकिन बड़े बड़े लोगों के जेबों में ऊंचाइयां देखी जा सकती है, और वो ऊंचाइयां इन्हीं घोटालों के पैसे की होती है। खैर, अब क्या कुछ सामने आता है, कोर्ट चूंकि हस्तक्षेप कर रही है, हम इंतज़ार करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।